स्टेशन है और उस स्टेशन पर शरीर बेचने वाली जब सब जो होती है उनके द्वारा उनके संपर्क में आया कि सर हमको एचआईवी हो गया था और एचआईवी हुआ कैसे, ये बात पूछा गया। मैं बच्चों एक बात बता दूं, एचआईवी की बात करें बच्चों, एचआईवी का केस थोड़ा सा ज्यादा दिखने लगा। अभी बच्चों एक खबर आया है कि पटना से बच्चों, और पटना में जो एचआईवी वायरस का बहुत ज्यादा बच्चों ये संक्रमण देखा गया। एक सर है पटना में, आप सब बहुत सारे बच्चे उनको जानते हैं, जो सीनियर बच्चे होंगे, वो सर का नाम है एसके झा सर। वो जो रेलवे को पढ़ाते हैं, जो फेमस है वहाँ के सर, फेमस है तो रेलवे को पढ़ाते हैं। तो उनके एक स्टूडेंट को एचआईवी पॉजिटिव देखा गया। वो बच्चा सर के पास आया, सर को सारा बात बताया। सर के द्वारा जब पूछा गया तो उन बच्चों के द्वारा कहा गया कि सर हमको एचआईवी हो गया था और एचआईवी हुआ कैसे, ये बात पूछा गया। तो उन बच्चों के द्वारा तो बता नहीं रहा था, और वो बाद में पता चला जब बहुत सर फोर्स उनको किए तो उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ स्टेशन है और वो स्टेशन पर शरीर बेचने वाली जब सब जो होती है उनके द्वारा उनके संपर्क में आया, और उनके संपर्क में आया तब जाके उस बच्चों को एड्स हुआ। तो बच्चों ऐसा न किसी के साथ हो, ऐसा घटना न किसी के साथ हो, इसलिए इसका जागरूकता होनी चाहिए, इसको फैलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। इसलिए आपका कोई भाई सब जब पटना में रहते होंगे तो उनको ये बात बताएंगे, ये बात को समझाना चाहिए। इस प्रकार की घटना घटती है, उनके संपर्क में नहीं आनी चाहिए। उनके बाद इस पर सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। उन सबको वहां से हटाना चाहिए और सबको गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। ये उचित बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और इससे जब व्यक्ति ग्रसित हो जाएगा तो समस्या, इसका इलाज तो नहीं है, इसका इलाज तो अभी है नहीं। इलाज हाँ, कुछ ऐसे टेबलेट हैं जिसका यूज सेवन किया जाता है, मगर बच्चों याद रखना, ये जैसे ही एचआईवी हो जाता तो क्या होता है, जो शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी है उनको कमजोर कर देता। जब आपके एंटीबॉडी को कमजोर कर देगा, आपके जो रोगों से लड़ने का क्षमता है, रक्षात्मक जो क्षमता उसको कमजोर कर देता, तो और बहुत सारा रोग हो जाता, जिसके कारण व्यक्ति और ज्यादा रोगों से ग्रसित हो जाता, जिसके कारण बच्चों बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो हमें उम्मीद है बच्चों कि ऐसी इस प्रकार की घटना ना घटे, किसी और के साथ ना हो। तो इससे कम हमारे समाज में सभी लोगों को ये बात का जानकारी होने चाहिए। और उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा जो बच्चे पटना में रह के पढ़ते हैं, उन बच्चों को कम से कम इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो अपना लाइफ बनाने गए और वो लाइफ को इस प्रकार से ये डैमेज ना करे। उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पढ़ने गए सही से पढ़िए और अपना लाइफ को बनाने का काम करिए। ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ ये सवाल आया, इसलिए वो बात भी हम लोग चर्चा कर दी। ये चर्चा करनी भी चाहिए बच्चों, याद रखिएगा।